सोचने वाली बात है, जो कैब हम बुक करते हैं उसे चलाने वाला ड्राइवर आखिर कमाता कितना है। हर दिन उसे क्या क्या मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। आज हम एक ऐसे ही बिल्कुल नए प्लान, एक ब्लूप्रिंट के बारे में बात करने वाले हैं जो राइड शेयर ड्राइवरों के काम करने का, उनके संगठित होने का तरीका शायद पूरी तरह से बदल दे। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये नया ब्लूप्रिंट है क्या चीज। जरा इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। एक तरफ परिवार का पेट पालना है और दूसरी तरफ अपने हक की बेहतर सैलरी के लिए लड़ना है। और इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो गिग इकोनॉमी में, मतलब ऐप बेस्ड कामकाज में, ड्राइवरों को रोज इसी कशमकश का सामना करना पड़ता है। भला कोई हड़ताल पर कैसे जा सकता है जब इसका मतलब हो कि घर का चूल्हा ठंडा पड़ जाएगा। आज हम एक ऐसे ही समाधान को समझने की कोशिश करेंगे जो इस नामुमकिन से लगने वाले फैसले को बदल सकता है। ये जो मांगे हैं ना, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये ड्राइवरों की जिंदगी की असली जरूरतें हैं। सही किराया मिलने का मतलब है घर का राशन, बच्चों की स्कूल फीस, काम के घंटे तय हों तो परिवार के लिए थोड़ा वक्त मिल जाता है, और रोज आमदनी की गारंटी हो तो महीने के आखिर में थोड़ी स्टेबिलिटी रहती है। लेकिन इन सब मांगों पर एक डर भारी पड़ जाता है, हड़ताल के दौरान इनकम खो देने का डर। तो सवाल उठता है कि इस चक्कर को तोड़ा कैसे जाए। इसका जवाब एक नए यूनियन ब्लूप्रिंट में हो सकता है। एक ऐसा प्लान जो पुरानी यूनियन की ताकत और आज की टेक्नोलॉजी को एक साथ जोड़ता है। देखिए, यहाँ मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि पुरानी यूनियनों को खत्म कर दिया जाए, नहीं, बल्कि ये उन्हें 21वीं सेंचुरी के लिए एक नए अवतार में तैयार करने जैसा है। उन कमियों को ठीक करना जिनकी वजह से ड्राइवरों का भरोसा उन पर से उठ गया था, और उन्हें एक नया और ज्यादा मजबूत रूप देना। और बस यहीं से ये मॉडल सच में इंटरेस्टिंग हो जाता है। देखिए, जो ट्रेडिशनल यूनियनें होती हैं उनमें अक्सर कुछ परमानेंट नेता होते हैं, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, और इससे ना पावर पॉलिटिक्स और भ्रष्टाचार का रिस्क हमेशा बना रहता है। लेकिन ये नया ब्लूप्रिंट इस पूरे सिस्टम को ही पलट देता है। सोचकर देखिए, कोई प्रेसिडेंट नहीं, कोई सेक्रेटरी नहीं, सिर्फ मैनेजमेंट के लिए वॉलंटियर्स जो बदलते रहते हैं, और हर बड़ा फैसला सबकी सीधी वोटिंग से होगा। मतलब असली कंट्रोल किसके हाथ में? ड्राइवरों के हाथ में। इसे एक लीडरलेस स्ट्रक्चर भी कहा जा सकता है। ये थोड़ा थोड़ा एक कोऑपरेटिव जैसा है, जहां हर मेंबर का बराबर का हिस्सा होता है। कोई एक बॉस नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं, बस ड्राइवरों का एक ग्रुप जो हर 6 महीने में वोटिंग करके मिलकर फैसले लेता है। इससे पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट रहता है और करप्शन की गुंजाइश कम हो जाती है। चलिए ठीक है, ये तो समझ आ गया कि इस यूनियन का स्ट्रक्चर कैसा है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये जमीन पर प्रैक्टिकली काम कैसे करेगा। इसका जवाब है लोकल हब्स बनाने के आइडिया में। ये हब्स इस पूरे ऑपरेशन की, आप कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी हैं। इसका प्रोसेस भी बड़ा सिंपल है। इसकी शुरुआत एक छोटी सी लहर की तरह होती है। मान लीजिए, एक कॉलोनी के 1-2 ड्राइवरों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया। फिर आसपास के ऐसे 3-5 ग्रुप्स मिलकर एक यूनियन स्पॉट बना लेते हैं। और बस देखते ही देखते पूरे शहर में इन स्पॉट्स का एक मजबूत नेटवर्क खड़ा हो जाता है। ये एक ग्रास रूट मूवमेंट है जो नीचे से ऊपर की तरफ बनाया जा रहा है। तो ये यूनियन स्पॉट क्या है? ये सिर्फ एक टैक्सी स्टैंड नहीं है, ये कम्युनिटी हब जैसा है। यहाँ पे कस्टमर सीधे आकर बिना ऐप के झंझट के कैब बुक कर सकते हैं, और ड्राइवरों के लिए एक सिटिंग एंड गो सिस्टम है। मतलब जिसकी गाड़ी लाइन में आगे है उसे सवारी पहले मिलेगी। किराए को लेकर कोई झगड़ा नहीं, कोई टेंशन नहीं। सिस्टम ड्राइवरों के लिए भी फेयर है और कस्टमर्स के लिए भी आसान। लेकिन इतने बड़े सिस्टम को चलाने के लिए फंडिंग वो कहाँ से आएगी? शायद आपको यकीन ना हो, पर इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। हर ड्राइवर हर महीने सिर्फ 20 रुपए कंट्रीब्यूट करता है। हाँ, सही सुना, एक कप चाय से भी कम। लेकिन जब हजारों ड्राइवर्स मिलके ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन देते हैं तो ये एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। और ये 20 रुपए ही इस यूनियन की आज़ादी की चाबी हैं। ये एक छोटी सी रकम उन सभी डोरियों को काट देती है जो इसे किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी बाहरी ताकत से जोड़ सकती हैं। इसका मतलब साफ है, यूनियन सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप को जवाब देगी, अपने ड्राइवरों को। तो चलिए अब उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जिसके आगे सब कुछ फेल हो जाता है, हड़ताल। जब ड्राइवर काम पर नहीं जाएंगे तो घर कैसे चलेगा, उनकी रोजी रोटी का क्या होगा। और यहीं पर ये ब्लूप्रिंट अपना सबसे मजबूत पत्ता खेलता है। ये जो बात है ना, ये सब कुछ बयां कर देती है। घर की ईएमआई, बच्चों के खर्चे, इन सब के बीच कोई हड़ताल पर जाने का रिस्क कैसे ले सकता है।
भले ही उसे पता हो कि उसकी मांगे बिल्कुल जायज हैं। यही वो डर है जो अक्सर ड्राइवरों को बेबस कर देता है। और यहाँ देखें कि इस मॉडल का जादू क्या है। एक नॉर्मल हड़ताल में क्या होता है? इनकम का ग्राफ सीधा 0 पर, पैसा आना बंद। लेकिन इस ब्लूप्रिंट में ड्राइवरों के पास एक सेफ्टी नेट है। वो भले ही कंपनी का ऐप बंद कर दें, लेकिन उनके जो लोकल स्पॉट्स हैं वहां से ऑफलाइन बुकिंग्स आती रहती हैं। मतलब कमाई का एक जरिया चलता रहता है। और यही तो गेम चेंजर है। तो ये एक बिल्कुल अलग स्ट्रैटेजी है। यहाँ सीधे हड़ताल करने पर जोर नहीं है। यहाँ पहले एक मजबूत फाउंडेशन बनाने की बात है। एक ट्रांसपेरेंट यूनियन, इनकम का एक रिलायबल सोर्स और सबसे जरूरी, ड्राइवरों के बीच पक्की एकता। और जब ये सब चीजें हासिल हो जाती हैं, तब हड़ताल एक मजबूरी नहीं बल्कि एक पावरफुल टूल बन जाती है। तो ये सब मिलाकर हमें कहाँ ले जाता है? एक ऐसे फ्यूचर की तरफ जहाँ ड्राइवर अपनी किस्मत का फैसला शायद खुद कर सकते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं उन कोर रीजंस पर जो इस हाइब्रिड मॉडल को इतना पावरफुल बनाते हैं। ये जो टेबल है, ये साफ दिखाता है कि ये सिर्फ हवा में बातें नहीं हैं। यहाँ असली प्रॉब्लम्स के लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दिए गए हैं। बेहतर किराए की मांग हो या मुश्किल वक्त में इनकम सिक्योरिटी की ज़रूरत, ये ब्लूप्रिंट हर चीज़ का ध्यान रखता है। इस मॉडल की ताकत को एक मजबूत टेबल की तरह समझ सकते हैं, जिसके 4 पाए हैं। पहला, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं। दूसरा, डायरेक्ट वोटिंग से पावर ड्राइवरों के हाथ में। तीसरा, इनकम का एक बैकअप प्लान। और चौथा, करप्शन की कोई जगह नहीं। ये चारों स्तंभ मिलकर इसे बेहद मजबूत और असरदार बनाते हैं। तो आखिर में सारी बात पावर की है। ये मॉडल पावर को वापस ड्राइवरों के हाथों में देता है। ये उन्हें अपनी शर्तों पर नेगोशिएट करने, अपने हक के लिए लड़ने और अपना फ्यूचर खुद बनाने का मौका देता है। ये गिग इकोनॉमी में काम करने का एक बिल्कुल नया तरीका, एक नया मॉडल हो सकता है। तो अब आखिरी सवाल, आगे क्या? क्या ये मॉडल सिर्फ राइड शेयर ड्राइवरों के लिए ही एक सॉल्यूशन है, या फिर ये उन लाखों लोगों के लिए भी काम के फ्यूचर को बदल सकता है जो आज इस गिग इकोनॉमी का हिस्सा हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।